हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गो इजी मैथ्स में। ये मिसलेनियस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। हम यहाँ 2, 4, 5 सवाल करते हैं अर्थमेटिक का। ये खास करके केंद्रित होता है बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स पे। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो हमने लिया है ये एवरेज चैप्टर का है। गाइस, हम साथ में ये आपसे कहना चाहेंगे कि सवालों को हमने जो इंग्लिश में लिखा है, इवन हिंदी में भी सवाल होता है, तो हम प्रयास करते हैं कि उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ही लिख दें। ये ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि आपका रुझान जो है वो इंग्लिश में बढ़े। इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इंग्लिश आपका ठीक सिर्फ इंग्लिश पढ़ के नहीं हो सकता है। अगर सारे टॉपिक को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, जैसे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, ये सारा काम अगर आप इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दें, खास करके वो जो बैंक पीओ का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमने भी बैंक पीओ का प्रिपरेशन किया था और हमारा सिलेक्शन 2011 IBPS में हुआ था। तो उस समय लोग 50 नंबर का जो सेट होता था उसमें 4-5 नंबर लाने में परेशानी होती थी लोगों को, और मेरा 25 to 30 मार्क्स रहता था इंग्लिश में। वजह यही था कि हमने सारा काम ही इंग्लिश में किया था। तो हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर संभव हो सके तो सारा कुछ इंग्लिश में कीजिए, और हमारा सवाल कम से कम जो इंग्लिश में हमने लिखा है इससे आपको परेशानी नहीं होगी, इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसको अच्छे ढंग से मैं आपको डील कर दूंगा हिंदी में, सारा जो सेंटेंस रहेगा। देखिए, एवरेज में सीधा एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि जैसे अगर 10 लोग हैं तो 10 के पास अगर कहा जा रहा है कि एवरेज 50 रुपये है, इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअली सबके पास 50-50 नहीं है, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। लेकिन जब वो लोग आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि जिसके पास ज़्यादा है वो डोनेट करेगा, जिसके पास कम है वो एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे तब तक करते रहना जब तक कि सबके पास इक्वल ना हो जाए। तो जब इक्वल हो जाएगा तो उन सब के पास 50-50 रुपये रहेगा, और इक्वल हो जाने के बाद जितना उनमें हर किसी के पास रहेगा वही एवरेज कहलाता है। ठीक है, तो अगर एक ग्रुप में 10 लोग हैं, एवरेज उनका 50 है 10 का, तो आपको ये मान के चलना है कि 10 के पास 50-50 है। लेकिन अगर उस ग्रुप को कोई छोड़ के जाएगा तो वो 50 लेके नहीं जाएगा, वो लेके जाएगा उतना जितना उसके पास ओरिजिनली था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, सवाल में कहा जा रहा है कि एवरेज एज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी हैविंग 10 डायरेक्टर वाज 48 ईयर। मतलब पहले की कभी की बात है कि 10 लोग थे, उनका एवरेज एज 48 साल था। यानी 10 के पास 48 हम मान के चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 10 के पास 48 वास्तव में नहीं है किसी के पास ज़्यादा। किसी के पास 60 हो सकता है, किसी के पास 70 हो सकता है, किसी के पास 30 हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 48 हर किसी के हाथ में। व्हेन ए डायरेक्टर एज्ड कितना, व्हेन ए डायरेक्टर एजेड, यही सब देखिए। अब जब हमारा इंग्लिश का फिलर आता है तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ऐसे रिक्त स्थान रहेगा, और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एज होगा, एजेड होगा, एजेज होगा। तो अगर आप कई बार ये सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने से गुजरा है तो आप सही उसमें फिलअप कर देते हैं। व्हेन ए डायरेक्टर एजेड 53 ईयर्स रिजाइंड, है ना, 53 साल का आदमी डायरेक्टर जब रिजाइन करता है, अनदर डायरेक्टर डाइड ऑन द सेम डेट, मतलब उसी दिन एक डायरेक्टर मर जाता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 2 काम हो रहा है। एक तो कि 10 के हाथ में 48 था, तो 53 साल वाला आदमी मर गया, 53 साल वाला आदमी रिजाइन करके चला गया और एक आदमी मर गया, यानी 2 आदमी वहाँ पर से ख़त्म हो गया। एक 53 साल वाला चला गया। अब यहाँ देखिए, ध्यान में रखिएगा कि 53 साल वाला जब उस ग्रुप में था तो उसके हाथ में कितना था, 48 साल, और जब वो छोड़ के जाने लगा तो वो 48 साल लेके नहीं जाएगा, अपना ओरिजिनल यानी 53 साल लेके जाएगा। ठीक है, तो जब जा रहा है तो कितना लेके जा रहा है, 53 साल लेके जा रहा है। तो जब ग्रुप में था तो उसके पास था 48 साल, यानी उसका 5 साल जो था वो बाकी सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड था।
तो वही वो समेट के जाएगा 5 साल सबसे अपना जो दे रखा था बाकी नौवों को, तो 5 साल उन नौवों से मांगेगा कि भाई मेरा 5 साल लौटा दो जो हमने तुम लोग को दिया था। तो वो 5 साल अपना लेगा और चला जाएगा, यानी बाकी सबका एवरेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जितना सबका एवरेज है अगर कोई उससे ज़्यादा लेके जा रहा है तो बाकी सबका एवरेज क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। तो यहाँ 2 घटना हुआ है, एक तो रिजाइन कर दिया है एक डायरेक्टर, दूसरा मर गया है। सो ए न्यू डायरेक्टर ज्वाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एक नया डायरेक्टर आ जाता है जिसका एज कितना है, 34। अब देखिए हम एवरेज चैप्टर जब पढ़ाएंगे यूट्यूब पे तो उसमें बताएंगे कि जब एक जा रहा है और एक आ रहा है तो दोनों को बैलेंस करना, ठीक है। अगर एक 53 साल लेके गया है और दूसरा 53 साल ही लेकर के आ जाता तो सभी के एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था वैसे ही अभी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगी। लेकिन कोई कम या ज़्यादा लेकर के आएगा तो फिर अंतर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, खैर यहाँ के बाद का बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक समझिए। यहाँ 3 घटना हो चुका है यहाँ तक में, 34 साल तक में। एक 53 साल का आदमी चला गया, एक आदमी मर गया और एक आदमी आया कितना लेकर के, 34 साल लेकर के। तो जो मरा है उसको बोलिए कि ठहरो, पहले 53 साल वाले को जाने दो और 34 साल वाले को आने दो, उसके बाद तुम मरना, ठीक है। तो पहले इन दोनों को बैलेंस करेंगे। मान के चल रहे हैं कि अभी 10 का 10 मेंबर है, कोई नहीं मरा है, अभी सब ठीक है। एक डायरेक्टर रिजाइन किया 53 साल वाला, एक डायरेक्टर आया कितना लेकर के, 34। तो गया 53 आया 34, कमी हुआ। पहले जितना था सबके पास मिला करके अभी उससे 19 का कमी होगा ना। तो एवरेज में ये होता है कि अगर वृद्धि हो जाए, जैसे कोई गया और कोई आया, तो अगर ज़्यादा लेकर के आ रहा है तो जितना ज़्यादा लेके आएगा वो सब में बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे 48 साल था सबका एवरेज, एक आदमी गया 50 साल लेके आ गया, दूसरा 70 साल लेके, तो पहले क्या होगा, उसको कहेगा कि 50 साल इधर दो और 20 साल अपने पास पहले रखो, तो 50 साल वो देगा। उस 50 साल को क्या करेगा, सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा 10। तो फिर पहले जैसा हो जाएगा, गया है 50 साल लेके और आ रहा है 70 साल लेकर के, तो जो आएगा उससे कहेगा कि तुम 50 लेके आओ और 20 अभी रखो तुम अपने पास, उसको बाद में देखेंगे। 50 लेकर के आओ, क्यों, क्योंकि जाने वाला 50 लेके गया है तो उतना ही जब लेकर के आओगे तो एडजस्ट हो जाएगा, वो 50 लेके आएगा एडजस्ट हो जाएगा। अब जो 20 रखा हुआ है उसका उधर कहेगा कि अब 20 को लेकर के आओ, और जब 20 लेके आएगा तो उसको क्या करेगा, 10 में बराबर बराबर बांट देगा, यानी एवरेज क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, 53 2 55, 2 बढ़ जाएगा। एक सवाल तो आपका ऐसे ही सोल्व हमने कर दिया एवरेज का, ठीक है। लेकिन कोई कम लेकर के आएगा, क्या करेगा, कम लेकर के आएगा। तो जो ग्रुप वाला है, ग्रुप में 9 आदमी है, एक आदमी चला गया 54 लेकर के, 53 लेकर के, दूसरा आ रहा है कितना लेके, 34 लेकर के। तो ग्रुप वाला उसको कहेगा कि भैया देखो यहाँ से गया है एक 53 लेकर के, अब तुम आओगे ग्रुप में तो 53 लेकर के आओगे तब आने देंगे, नहीं तो आने नहीं देंगे। तो वो क्या करेगा, वो किसी से कर्ज ले लेगा। ये हम आपको समझा रहे हैं ताकि एकदम पूरे दिमाग में आपका सेट हो जाए। जो आ रहा है वो क्या करेगा, किसी से कर्ज ले लेगा। कितना कर्ज लेगा, 53 चाहिए ना उसको, तो 19 कर्ज ले लेगा। 34 उसके पास है, 19 किसी से कर्ज ले लेगा। 19 कर्ज लेकर के आएगा और ग्रुप में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप बन गया, ग्रुप फिर पहले जैसा लहलहा उठा, खुशहाल हो गया, सबके पास 48 फिर से हो गया। अब क्या होगा कि जिससे कर्ज लिया था वो मांगने के लिए आएगा ग्रुप से, तो उसको कर्ज लौटाएगा अकेला वो नहीं जो आया है, उसको कर्ज लौटाएगा सब मिल करके। यानी जो 19 का कर्ज था ना वो 20 में, मतलब 10 आदमी है तो 10 में बढ़ जाएगा। यानी एवरेज उसका क्या हो जाएगा, 48 था सबके पास, एवरेज अब 19/10 यानी 1.9 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। दैट मीन्स एक आदमी गया 53 लेकर के, एक आदमी आया 34 लेकर के, तो एवरेज क्या होगा, 19 का कमी हुआ। हम ऐसे कहते हैं कि जितना कम हुआ वो कमी सब में बढ़ जाएगा। अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं तो आपके माइंड में इमेज नहीं बन पाएगा, इमेजिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने एग्जाम्पल ये लिया कि भैया ऐसा करो
कि 53 लेकर के तुम पहले आ जाओ। 53 लेकर के आया तो 53 लेके आने के लिए उसे 19 कर्ज लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो ग्रुप में अब शामिल हुआ है तो वो 19 जो लेकर के आया ना, वो पूरा ग्रुप एक हो जाता है। जैसे ग्रुप में शामिल हुआ तो इसका प्रॉब्लम पूरे ग्रुप का प्रॉब्लम, और अगर इसके पास ज़्यादा है तो उस खुशी को अकेले ये नहीं मनाएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि 70 साल लेके आता है तो 20 जो एक्स्ट्रा लेके आया है उसको अकेले नहीं रखेगा, पूरे ग्रुप में बटेगा। तो जो कमी हुआ है वो पूरा ग्रुप मिलके बियर करेगा। यानी जो 19 की कमी हुई है वो 19 अकेला ये नहीं बियर करेगा, पूरा ग्रुप, यानी हर किसी का 1.9 घट जाएगा। दैट मीन्स एवरेज अब क्या हो जाएगा 48 माइनस 19/10, यानी अब एवरेज उनका हो जाएगा 46.1। कब? जब एक गया और एक आया। अब कहेंगे उसको 48 माइनस, ठीक है ना कैलकुलेशन, ठीक है। अब कहेंगे उसको जो मर रहा है कि भैया अब तुम मर जाओ। अब वो मर जाता है, आज ही मर गया, ठीक है। सुबह में ये सब हुआ जाना आना और शाम में एक आदमी टपक गया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मर गया तब क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट ईयर। अच्छा, उसके मरने से क्या होगा, अगर वो मरा होगा इतना ही लेकर के तब तो एवरेज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप समझिएगा, अगर इतना ही, क्योंकि ग्रुप में जब तक था तो उसके हाथ में भी इतना ही था। 10 लोग हैं अभी ग्रुप में, अभी मरा नहीं है, एक गया है एक आया है तो 10 का 10 हो गया। तो 10 के हाथ में कितना है 46.1। अब अगर वो मरता है तो उसके मरने पर क्या होगा, अगर इतना ही उसका रियल में एज रहता तब तो बाकी सबके पास इतना रह जाता, वो इतना लेके अपना था ग्रुप में, इतना लेके निकल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क अगर ग्रुप के एवरेज पे पड़ता है, इसका मतलब है कि मरने वाले आदमी के पास इतना नहीं था, इससे ज़्यादा या कम था। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। कहता है नेक्स्ट ईयर सभी का एवरेज, मतलब सबके हाथ में, बाकी 9 के हाथ में 46 था। नेक्स्ट ईयर उन 9 के हाथ में कितना कितना था 46। यानी कि जिस समय मरा है, ठीक है, जिस समय मरा है उसके अगले साल सबके हाथ में 46, तो उस समय कितना होगा 45। एक साल बाद हर किसी का एक साल बढ़ गया एवरेज, तो स्वाभाविक है कि उस समय अभी अगर 10 आदमी का एवरेज 10 साल है, मैंने 20 साल मान लो, 10 लोग का एवरेज एज कितना है 20 साल, तो 2 साल के बाद हर किसी का 2 साल बढ़ जाएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा 22 साल। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगला साल अगर 46 तो उस साल कितना रहा होगा 45। उसके मरने के ठीक बाद हर किसी का कितना हो गया होगा 45। अच्छा, अगर नहीं मरता तो हर किसी के पास कितना रहता है 46.1, यानी उसके मरने के कारण लॉस हो गया ना। कितने का लॉस हुआ हर किसी को 1.1 का। कितने लोगों को इसका लॉस हुआ है 1.1 का लॉस कितने लोगों का हुआ है 9 लोगों का, यानी 9.9 वो ले करके समेट के गया है। उन 9 से क्या कहा कि 1.1 हर कोई हमको दो। हर किसी के हाथ में था 46.1। समझना बंधु यहाँ पर ध्यान से, हर किसी के हाथ में, 10 के हाथ में 46.1। उसमें एक आदमी टपक गया, मर गया, एक आदमी मर गया। उसके मरने से हुआ क्या, अब हर किसी के हाथ में है 45। तो 1.1 कहाँ गया, मरने वाला अपने साथ ले गया। यानी मरने वाला अपने हाथ, जब ग्रुप में था मरने वाला तो उसके हाथ में था 46.1, लेकिन जब उस ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, मर रहा है यानी उस ग्रुप को छोड़ के अलग हो रहा है, तो 9 उसको 1.1 डोनेट किया, यानी कि 9.9 उसे डोनेट किया, उसे दिया। क्यों दिया, क्योंकि उसने कर्ज दे रखा होगा तभी तो दिया। यानी मरने वाले के पास मरने के पहले इतना था, यानी ग्रुप में था तो इतना था, और इतना और आ गया है। दैट मीन्स उसके पास होगा कितना, आप जोड़ लीजिए 56 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। एक सवाल, इसको अगर आप समझ गए हैं तो एवरेज का काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहले से एवरेज पढ़े हुए हैं
तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक आपका एवरेज का रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी बहुत कुछ समझ में इसमें आया होगा, क्योंकि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए लिटरेसी की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारा सवाल अनपढ़ लोग भी बता देगा, वो उंगली पे जोड़ के बता देगा। ठीक है, थोड़ी सी समझ चाहिए, सेंस चाहिए, लिटरेट होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक है बंधु, अभी अभी जो आपने एवरेज का सवाल देखा ना, एवरेज पूरा ही टॉपिक, पूरा एवरेज का टॉपिक का सॉल्यूशन इतना छोटा छोटा ही होगा, इससे भी छोटा होगा। ये तो थोड़ा लेवल का सवाल था, बाकी जो सवाल होगा एक एक लाइन में आपका उसका आंसर आएगा। इसमें तो तकरीबन 2-3 स्टेप गया भी, बाकी में एक स्टेप में आपका आंसर आएगा। देखिए सवाल बेहतरीन है एकदम। ठीक है, सवाल में कहा गया है कि वेसल ऑफ कैपेसिटी 2 लीटर हैज़ एल्कोहल 25%, अनदर वेसल ऑफ कैपेसिटी 6 लीटर हैज़ एल्कोहल 40%। ठीक है, 2 वेसल है, 2 पात्र है जिसमें एल्कोहल क्या है 25%, एल्कोहल है आपका 25%। एक सेकेंड, एक वेसल है, पहला वेसल जिसमें आपका एल्कोहल है 25%, दूसरा वेसल है जिसमें आपका एल्कोहल है 40%। ठीक है, साथ साथ में इंग्लिश का भी रिवीजन होते चलता है हम लोग का। जब हम इंग्लिश में सवालों को देखते हैं तब हैज़ का प्रयोग हुआ है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन है। देखिए, द टोटल लिक्विड ऑफ 8 लीटर हैज़ बीन पोर्ड आउट। एक फ्रेज भी आपके सामने देखिए आ गया, अच्छा सा फ्रेज। पोर्ड आउट मतलब उड़ेल देना, एक टोटल लिक्विड। और ये देखिए पैसिव सेंटेंस है, हैज़ बीन पोर्ड आउट इन ए लार्जर वेसल। अगर हैज़ पोर्ड आउट लिखा हुआ रहता ना, तो इसका मतलब ये होता कि जो बर्तन है, ये टोटल लिक्विड ऑफ 8 लीटर हैज़ पोर्ड आउट रहता है, तो इसका मतलब क्या होता कि 8 लीटर जो है ना, इसे सब्जेक्ट बना दिया गया है, मतलब यही किसी चीज़ को उड़ेल रहा है, जबकि ये खुद मतलब इसको उड़ेला जा रहा है, इसलिए पैसिव यहाँ बनाया गया। तो ये सब आपके कॉमन एरर में या फिलर में, इन चीज़ों में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि सारा काम आप इंग्लिश में कीजिएगा तो अपने आप आपका शार्प हो जाएगा इंग्लिश में आपका IQ। हैज़ बीन पोर्ड आउट इन ए लार्जर वेसल, है ना, यहाँ दे सकता है लार्जेस्ट वेसल, कॉमन एरर हो जाएगा, या लार्ज वेसल, वो भी गलत हो जाएगा। लार्जर मतलब पहले दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है। ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर एंड देन द रेस्ट पार्ट ऑफ वेसल वाज फिल्ड विथ वाटर, है ना, बचा हुआ हिस्सा जो था वेसल का वो पानी से डाल दिया गया। ठीक है, अब आ जाइए मैथ्स पे। इंग्लिश वगैरह तो हम लोग ये कर ही लिए हैं, यहाँ पर फिर देखिए आपका पैसिव यूज में आया है। मैथ्स पे आ जाते हैं। देखिए, एक पात्र है जिसमें घोल रखा हुआ है किस चीज़ का, एल्कोहल और पानी का। उसमें 25% आपका एल्कोहल है, दूसरे में 40% एल्कोहल है, और दोनों को मिक्स किया गया है। टोटल कितना हो गया 8 लीटर, और उसे उड़ेल दिया गया एक बड़े पात्र में, बड़े कंटेनर में, और उस बड़े कंटेनर का कितना कैपेसिटी है 10 लीटर। समझिएगा इस चीज़ को। अब फिर उसमें क्या किया गया, 8 लीटर उसका भर गया होगा, 2 लीटर खाली रहा होगा, तो उस 2 लीटर में क्या किया गया, पानी डाल दिया गया। अब कहा जा रहा है कि नया जो मिश्रण है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण है तो दूध का जो परसेंटेज होगा उस मिश्रण में, उसी को कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। मतलब जिस चीज़ के लिए आप खरीद रहे हैं, दूध और पानी के मिश्रण में, आप दूध के लिए उसे, पानी के लिए उसे नहीं खरीदते हैं ना, आप तो खरीदते हैं दूध के लिए। तो अगर 90% मिल्क है और 10% वाटर है, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर पूछेगा तो वाटर का नहीं बताना होगा, किसका बताना होगा, मिल्क का बताना होगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सचर अगर पूछा जा रहा है तो हमें किसका बताना है, एल्कोहल का। ठीक है, तो ये हम आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन जब चैप्टर पढ़ाएंगे
तो वहाँ बताएंगे कि जब दो या दो से अधिक तरह के लिक्विड को मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो उसमें हम मिक्सचर का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए किस रेशियो में मिक्स किया जा रहा है। एक होता है क्वालिटी, जो आपका परसेंटेज है ना, वो लिक्विड का क्वालिटी बताता है। जैसे दूध और पानी है तो 90% अगर दूध है उसमें, तो ये 90% क्या बता रहा है कि कैसा क्वालिटी का दूध है आपका। तो ये 25% हमें क्या बता रहा है, उस लिक्विड का क्वालिटी की, उसमें वो किस तरह का मतलब एल्कोहल है, किस तरह का शराब है, शराब ही बोलते हैं इसको, चलिए। और जो 2 लीटर है ये क्वांटिटी है, कितना है, एक क्वालिटी है और एक क्वांटिटी है, ठीक है। अमाउंट जो होता है वो क्वांटिटी होता है और परसेंटेज जो होता है हमेशा वो क्या होता है, क्वालिटी होता है। तो क्वालिटी को जब मिक्स किया जाता है तो उसका एवरेज क्वालिटी बन जाता है और डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी में आप मिक्स कर रहे हैं। तो क्वांटिटी का रेशियो लिखा जाता है और क्वालिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमने तो ये पढ़ाया नहीं है, आप पढ़े नहीं हैं, आगे जब ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्लास हमारा होगा तो आप YouTube पे पढ़ सकते हैं। और ये सारा क्लास होगा, आप ध्यान रखिएगा, YouTube पे ये सारा क्लास फ्री में आपको मिलेगा। पहला जो मिश्रण है उसका क्वालिटी 25% है, दूसरा जो मिश्रण है उसका क्वालिटी 40% है, तीसरा जो मिश्रण है उसका क्वालिटी 0% है। 3 मिश्रण है। पानी जो डाला जा रहा है वो भी तो एक मिश्रण है, उसमें शराब बिल्कुल भी नहीं है, एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका क्वालिटी क्या है, 0%, यानी ये 0% हुआ आपका। अब तीनों को मिक्स करना है। तीनों के क्वांटिटी का अनुपात क्या है, पहला है 2, दूसरा है कितना 6 और तीसरा है 2। 2 लीटर, 6 लीटर और 2 लीटर। चूँकि तीसरा जो हम पानी डाल रहे हैं, डाल करके वेसल को भर दिया गया, तो 8 लीटर तो पहले से भर गया था, तो ऊपर से जो हमने पानी डाला उसके द्वारा कितना भरा, 2 लीटर, यानी तीसरा जो मिश्रण डाल रहे हैं वो 2 लीटर है। तो अब इनको आप काट दीजिए, जो कटता है ये 1, ये 3 और ये 1। अब आप मिक्सचर का कॉन्सेप्ट इसमें लगा दीजिए। मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है 25 गुना 1 40 गुना 3 प्लस 0 गुना 1 तो आपका 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी आपका कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 5। 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, 5 5 25, 8 5 40, यानी 8 तिया 24 5 29% आपका सही आंसर होगा। ठीक है, हमने इस सवाल को डिस्कस किया। ध्यान रखिएगा बंधु कि हम एवरेज के सवाल में कुछ ज़्यादा टाइम दे दिए, एक्सप्लेन करना था, सवाल भी बड़ा थोड़ा था, अच्छा था, और इसमें भी हमने जितना हम दे सकते थे टाइम हमने दिया। लेकिन पूरा डिटेल अगर चाहते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों को तो इतना में समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो मिश्रण का जब मिक्सचर एंड एलिगेशन जब हम पढ़ाएंगे तो आप पूरा उसका वीडियो ज़रूर देखेंगे। देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का बेहतरीन सवाल है। इस तरह का कई सवाल हम कराएंगे आपके रेशियो जब आपका आगे बढ़ेगा। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो चल रहा है, रेशियो का जो सीरीज है, मतलब अर्थमेटिक का जो सीरीज है उसमें चल रहा है। ये तो आपका मिसलेनियस का सीरीज है, अर्थमेटिक के सीरीज में आपका रेशियो चल रहा है। तो जब कुछ और क्लास आगे बढ़ेगा तो इस लेवल का सवाल उसमें भी आएगा और बहुत ही आसानी से इसका आंसर आता है। आप देखिए, और हर एक सवाल जितना भी हम बता रहे हैं पहले आपको खुद बनाने का प्रयास करना चाहिए। कहा गया सवाल में कि एलॉय ए कंटेन 40% गोल्ड एंड 60% सिल्वर। ठीक है, एक एलॉय है जिसका नाम है ए, इसमें 40% गोल्ड है और 60% क्या है, सिल्वर है। और दूसरा एलॉय है बी जिसमें 30% गोल्ड है, 40% सिल्वर है और 25% कॉपर है। अब ए और बी को मिक्स करना है 1 और 4 के अनुपात में। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन न्यूली फॉर्म्ड एलॉय। परसेंटेज में ऑप्शन दिया गया है, पूछा है रेशियो में। ठीक है,
अच्छा यहाँ एस लगेगा, एलवाई ए कंटेंस है ना। देखिए ए में 40% गोल्ड 60% सिल्वर और बी में 30, 40 और 25 के रेशियो में इसमें 3 धातु है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। अब कहा जा रहा है कि इनको मिक्स करना है 1:4 के रेशियो में। तो कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का मतलब क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे कि अगर बराबर बराबर में कहता तो हम बराबर बराबर में मिक्स करते, अगर 1:4 के रेशियो में कह रहा है तो 1:4 के रेशियो में मिक्स करेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहली बात परसेंटेज से सवाल को नहीं बनाइए, अच्छा रहेगा। ऐसे आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से भी इसको बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पिछला सवाल हमने आपको बताया उसको हम चाहें तो कम्बिनेशन ऑफ रेशियो से भी बना सकते हैं और इसको हम चाहें तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको कम्बिनेशन ऑफ रेशियो से बनाना ज़्यादा कठिन होगा, इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनाना ज़्यादा कठिन होगा, ठीक है। तो हर एक सवाल के लिए अलग अलग अप्रोच है, इसी पे कमांड करना है तो मैथमेटिक्स में हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ए और बी, सबसे पहली बात इसमें गोल्ड और कॉपर, गोल्ड और सिल्वर का अनुपात क्या है, 2:3। अच्छा, दूसरे में गोल्ड सिल्वर और कॉपर क्या अनुपात है, 6×5 = 30, 8×5 = 40, 5×5 = 25। पहला काम क्या कीजिए कि इन दोनों का जो मतलब ए और बी का जो रियल वैल्यू है ना वो 1 और 4 के अनुपात में होना चाहिए। ये है ए और ये है बी, इनका रियल वैल्यू जो है वो किस अनुपात में होना चाहिए, 1 और 4 के अनुपात में। तो इनके रेशियो वैल्यू को भी हम 1 और 4 के अनुपात में लाएंगे। अब देखिए इनका रेशियो वैल्यू है क्या, इनका रेशियो वैल्यू है 5, ठीक है। अच्छा कुछ गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग, ठहर जाइए 1 मिनट। ठीक है, इनका रेशियो वैल्यू क्या है 5 और इनका रेशियो वैल्यू कितना हो रहा है 6, 8, 6, 14, 14 और 5 19। नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका जो है ना, देखिए गोल्ड जो है ये आपका 35% है। यही हमको लग रहा था कि ये इतना कैलकुलेटिव क्यों दे देगा, अगर ये 19 रहेगा तो काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। तो ए का रेशियो वैल्यू टोटल कितना यूनिट है 5 और बी का रेशियो वैल्यू टोटल कितना यूनिट है 20। यानी रेशियो वैल्यू इनका और इनका 1 और 4 के अनुपात में है ही। तो ऐसे केस में रियल वैल्यू भी कह रहा है कि 1 और 4 के अनुपात में होना चाहिए और रेशियो वैल्यू भी मिला रहे हैं तो 5 और 20 यानी 1 और 4 के अनुपात में है, यानी दोनों अनुपात हमारा कंबाइंड है। ये कम्बिनेशन ऑफ रेशियो में पूरा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और जो लोग पढ़े हुए हैं उनको तो बात समझ में आनी चाहिए, अगर समझ में नहीं आती इसका मतलब है कि अच्छा से उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। तो उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है और हमारा वीडियो आता ही रहेगा रेशियो का, आप लाभ ज़रूर उठाएंगे। तो हमारा देखिए जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो उसमें गोल्ड का वैल्यू हो जाएगा 9, सिल्वर का वैल्यू हो जाएगा 11 और कॉपर तो 5 रहेगा ही, मतलब 25 यूनिट टोटल हो जाएगा। नए वाले एलओआई में टोटल कितना यूनिट हो जाएगा 25 यूनिट। अगर नए वाले एलओआई में टोटल 25 यूनिट हो जाता है तो 25 यूनिट का मान 100%, 25 चौक 100 तो 9 चौक 36% वाला आंसर आपका सही है, यानी बी। 11 चौक 44%। ठीक है, हमने किया क्या इस सवाल में, पहला कॉपर में गोल्ड और पहला जो धातु हमारा है यानी एलओआई जो हमारा पहला है उसमें गोल्ड और सिल्वर का अनुपात है 2:3। दूसरा जो धातु है उसमें गोल्ड और सिल्वर का अनुपात है 7 और 8 और 5, गोल्ड सिल्वर कॉपर 7, 8, 5। अब कह रहा है कि पहला का 1 यूनिट, यानी पहला का अगर आप 1 kg लीजिए तो दूसरे का कितना लीजिए 4 kg। अगर ऐसा कहता कि पहला का 1 kg तो दूसरे का भी 1 kg, तो उस कंडीशन में हम क्या करते कि अभी तो एक पहला का 5 है तो दूसरे का 20 है ना, होना कितना चाहिए था उस कंडीशन में
जितना इसका उतना है इसका, तो उस कंडीशन में हम बराबर कर देते टोटल वैल्यू को। ठीक है, जहाँ तक अभी हमने उसमें कम्बिनेशन ऑफ रेशियो पढ़ाया है उसमें हम बस इक्वल वाला भी बताए हैं, अलग अलग रेशियो वाला नहीं बताया। तो उस कंडीशन में हम क्या करते कि ये 20 है तो इसे भी 20 बना देते। लेकिन कह रहा है कि नहीं, ये होना चाहिए 1 तो ये होना चाहिए 4। तो अगर ये 1 और 4 के अनुपात में है, ये 5 है और ये 20 है, अगर ये 1 और 4 के अनुपात में ऑलरेडी है तब तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तब तो मिक्स कर दो दोनों को। लेकिन अगर नहीं है तो पहले इन दोनों को लाओ 1 और 4 के अनुपात में। जैसे मान लो कि सवाल में ये कहा जाता सवाल ऐसा रहता कि 70% गोल्ड है और 30% सिल्वर है, तो उस कंडीशन में ए में गोल्ड और सिल्वर का अनुपात क्या होता, 7:8 हो जाता। तो अब ये कहता क्या कि इन दोनों को मिलाओ, किस अनुपात में भाई, 1 और 4 के अनुपात में। क्या है 1 और 4 के अनुपात में? तब हम देखेंगे क्या, अच्छा ये 7 और 3 होगा ना, तब हम देखेंगे क्या कि ये है 10 और ये है 20, यानी किस अनुपात में है, 1 और 2 के अनुपात में है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसमें हम बस 2 से गुना कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। क्यों 2 से गुना कर देंगे? ताकि ये जो है इसका 4 गुना हो जाए। ठीक है, अगर 7 और 3 नहीं रहता है यहाँ पर तो आराम से हो जा रहा है, बस 2 से हमने गुना किया, ये 4 गुना हो गया। अगर ऐसा रहता कि ये 8 रहता और ये 7 रहता और ये ऐसा रहता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, ये हो रहा है 15 और ये हो रहा है 20 और कहा गया है 1 और 4 के अनुपात में लाओ। तो भाई अगर हम नीचे वाले को 60 बना दें तो 15 चौक 60, यानी उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ ये हमारा कितना है, 20 है ना, तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 7 या 21, 8 या 24, 5 या 15, सबको ऐड कीजिएगा 60 हो जाएगा और ये हो रहा है कितना, 15। तो 15 चौक 60 यानी 1 और 4 के अनुपात में आ गया। ठीक है, तो ये सारा सवाल हम लोग, इस तरह का सवाल हम ढेर सारा डिस्कस करेंगे। कहाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का वैरायटी जब आगे बढ़ेगा तब। तो बंधु 3 सवाल हमने डिस्कस किया। ठीक है, और आज का क्लास मिसलेनियस वाला यहीं तक रहेगा। ये सीरीज चलता रहेगा, ऐसे ही वीडियो आते रहेगा। अगर रोज़ आ जाता है तब ठीक है, अगर रोज़ नहीं भी आता है तो कम से कम वीक में 4-5 दिन तो आपका आएगा ही आएगा ये वाला वीडियो। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, बहुत ही अच्छा सवाल आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।